हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। आमतौर पर सभी जनमानस के मस्तिष्क में ये प्रश्न रहता ही है कि जो हिंदू है, चलो वो तो मर के जाएगा तो वो उसे स्वर्ग नरक या बैकुंठ गोलोक धाम की प्राप्ति होगी और हमारे ये ईश्वर है, मतलब राम कृष्ण हनुमान जी शिव अन्य। तो हमारे मन में ये प्रश्न रहता है हमेशा कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो मरने के उपरांत कहाँ जाते हैं, क्या उनका भी कोई लोक होता है या ऐसे ही मामूलन हर अन्य धर्म के लिए। तो मेरे मन में भी यही प्रश्न था कि अलग अलग होते हैं, इनके भी क्या अलग अलग होते होंगे ऐसे। तब भगवान कृष्ण से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कुछ पिक्चर क्लियर की इसमें। तो कान्हा जी ने कहा कि मेरा प्रश्न ये था मूल कि कान्हा जी जैसे ये चाइनीज़ हैं तो ये सब कुछ खाते हैं, यहाँ तक कि मैंने किसी वीडियोस में देखा था कि वो जैसे गर्भपात किए हुए शिशुओं को भी खाते हैं। तो उस दिन मैं बड़ा विचलित सी हो गई, मेरा हृदय बड़ा अजीब सा हो गया। मैंने कहा ये क्या है, इंसान है या कुछ और है। तो मेरे हृदय में एक प्रश्न सा बन गया कि इनका क्या होता होगा, इनको कितने योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती होगी और फिर ये चाइनीज़ के बच्चे हो भी कैसे रहे हैं जब ये इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। और सभी जितने भी वेस्टर्न कंट्री है सभी ऐसे ही हैं, सभी नॉनवेज खाती है इस तरह से। तो मेरे हृदय में प्रश्न बना हुआ था कि इनका क्या होता होगा ऐसे। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो कान्हा जी को पता चल जाता है, कान्हा जी को पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो वो उनसे रहा नहीं गया, तो वो आए गए, फिर प्रकट हो गए। तो कान्हा जी ने फिर मुझे बताया कि जो तुम क्या समझते हो, इन्हें मोक्ष नहीं मिलता विदेश में जितने रहते हैं। मुझे ही लगता था इनको कभी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी मीट खाने वाले लोग हैं, मांसाहार करते हैं और इन्हें तो कभी मोक्ष प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि ना ये माला करते हैं। तब मुझे कान्हा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी विदेश में जितने भी जन रहते हैं, तो अगर कोई सपोज़ कोई चाइनीज़ है या अमेरिकन है, अगर वो नॉनवेज नहीं खाता है, और देखो वहाँ उस देश की ऐसा नियम है कि वहाँ पे ना तो वो माला का इनको ज्ञान है, इस तरह से नहीं है, लेकिन वो किस रूप में भगवान को पूज रहे हैं, वो जीसस के रूप में पूज रहे हैं ना अपने भगवान को। तो भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे जिस रूप में देखोगे मैं उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। जैसे ये वाला श्लोक है ना कि जिन मूरत देखी प्रभु, ऐसे ही कुछ है ना वो श्लोक कि भगवान को जिस मूर्त रूप में भगवान को जिसने जैसे देखा उसे वैसे ही प्राप्ति हो गई। तो कान्हा जी का भी यही कहना था कि मतलब अगर मुझे जीसस के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जीसस के रूप में मुझे याद करते हैं और जीसस के रूप में मानते हैं मुझे भगवान, तो मैं उसी रूप में उनको वहाँ प्राप्त होता हूँ। और जो मतलब जैसे मोहम्मद वगैरह हैं ये मानते हैं, जैसे अपने उसको मानते हैं पैगंबर को, तो भगवान कहते हैं, मुझसे कान्हा जी कहते हैं कि मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। जिस रूप में मुझे भजोगे, जिस रूप में ध्याओगे, मुझे बुलाओगे, मैं उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। और जो मुझे निराकार रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनको उस रूप में भी प्राप्त होता हूँ। तब कान्हा जी ने मेरे इस आगे के प्रश्न के लिए कहा कि जब मेरा ये प्रश्न था कि जैसे ये चाइनीज़ है या अन्य कंट्री के लोग हैं जो मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका क्या होता होगा, तो कान्हा जी ने कहा कि देखो, जो तो मांसाहार नहीं करते हैं और मुझे किसी भी रूप में भजते हैं, या भजते तो क्या मतलब याद करते हैं भगवान के रूप में, गॉड के रूप में, तो उनको मैं तो मिलता हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पे माला का ये नहीं है, तो उन्होंने कहा, कान्हा जी ने कहा कि कर्म ही फिर सर्वोपरि है, कर्म प्रथम है, कर्म प्रधान है। अगर उसने हमेशा मन वचन कर्म से सत्य कहा है, सत्यनिष्ठ रहा, वो विदेश में रहा, लेकिन सत्य परम धर्म। तो कान्हा जी ने कहा कि अगर वो उसने सत्यनिष्ठता के साथ अपना जीवन जिया है और वहाँ उसने मीट नहीं खाया है, विदेश में रह के भी मीट नहीं खाया है और सत्यता के साथ जिया है वो, और भले ही उसने पूजा नहीं की होगी तब भी उसे मोक्ष प्राप्त है।
कर्म के आधार पर, क्योंकि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए। तो कर्म की प्रधानता होने के कारण भले ही उसने मुझे नहीं भजा, और जैसे जीसस के रूप में उसने जितना भी याद किया वो भी मैं ही हूँ। तो कान्हा जी का ये कहना है कि बस मैं उस रूप में ही प्राप्त हूँ, मिल जाता है मोक्ष अगर उत्तम कर्म हो। ऐसा कोई नहीं है कि बाध्य कि उनको मोक्ष मिलता ही नहीं है विदेश वालों को, ऐसा नहीं है। और कहा कि जो, लेकिन शर्त यह कि वो मांस ना खाता हो, अगर खाता होगा तो वो उन्हीं योनियों में जाएगा। तो कान्हा जी ने आगे कहा कि जैसे जिस भी जीव को उसने खाया है वो उन्हीं उन योनियों में चलता चला जाएगा, और पता नहीं कितने वर्षों तक वो उसी योनि में पड़ा रहेगा जब तक उसकी योनियाँ समाप्त नहीं हुई। तब मेरा अगला प्रश्न था कि हे प्रभु, फिर इनके बच्चे हो कैसे रहे हैं? तब कान्हा जी ने कहा कि जैसे ये भारत मूल के हैं, भारत मूल के हैं, यहाँ पे सब पद्धति है, सबको पता है कि माला करनी है, यज्ञ है, हवन है, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, ये सबसे आदि प्रणाली है, सब पुरातन है और ये सत्य है। सब चीज़ का जितना भी ये हवन होता है और जितनी भी ये शास्त्रीय पद्धतियाँ हैं जो भी भगवान को प्राप्त करने की, ये भारत में है। भारत क्योंकि देवों की भूमि है, यहाँ पे समय समय पे जो है भगवान ने जन्म लिया है, अन्यत्र कहीं भी नहीं लिया, ये भगवान ने स्वयं कहा है। और शास्त्रों में भी यही मिलता है कि भारत ही देवभूमि है। तो कान्हा जी कहते हैं कि ये जितने भी ये विदेशियों के बच्चे हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिन्होंने भी जैसे कर्म किए, मतलब अच्छे कर्म कर लिए, जैसे वो हिंदू था पूर्व जन्म में और उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन उसने कुछ ऐसे गलत कर्म कर दिए तो वो इन जगह जन्म लेगा, जहाँ जहाँ जन्म लेगा तो उसको जो पूर्व जन्म की जो उसकी प्रवृत्ति रही जैसे मांसाहार करने की, तो वहाँ वो जन्म तो लेगा लेकिन रहेगा वो राक्षसी भोग में, राक्षस योनि में ही रहेगा, मतलब पशु योनि में। तो भगवान ने पशु योनि कहा है। जितने भी ये विदेश में जो भी मांसाहार करते हैं या भारत में रह के भी जो भी मांसाहार करते हैं, उनको भगवान ने कहा है कि ये तभी तो पशुवत योनि है, इनकी बच्चे होंगे, अपने अपने कर्मानुसार होंगे बच्चे इनके। लेकिन अब मैंने भी ये प्रश्न किया, आपने ये सोचा होगा सज्जनों कि इनका पुनर्जन्म तो होता है, जैसे मतलब आपने विदेशियों की कई घटनाएं सुनी होंगी कि विदेश में भी पुनर्जन्म हुए हैं। आप कई भी कंट्री का इतिहास देखना आपकी, कहाँ कहाँ पुनर्जन्म हुए हैं, होते तो हैं पुनर्जन्म। तो फिर मैंने यही पूछा भगवान कृष्ण से कि मतलब यहाँ भारत में अधिक पुनर्जन्म होते हैं, विदेश में भी होते हैं, तो जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, तो फिर कैसे मतलब इंसान को तुरंत ही इंसान योनि में कैसे जन्म ले रहे हैं? तो तब भगवान ने ये जवाब दिया मेरे को इसके प्रत्युत्तर में कि देखो, मोक्ष ही अंतिम है, अंतिम परीक्षा मोक्ष है। अगर मोक्ष को प्राप्त हो गए फिर दोबारा धरती पे आना नहीं होता है। तो मुझे ये भी बताया भगवान कृष्ण ने कि स्वामी जी का अंतिम जन्म है, और जो एक विदेश में रहते हैं 2 व्यक्ति, उनके लिए भी कहा है, वो कपल है, तो उनके लिए भी कहा है कि ये हमारे परिचित हैं कि इनका भी अंतिम जन्म है। और मेरे लिए कहा कि तुम्हारा निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर तुम सेवा भाव करोगे, जैसे मतलब पति परम धर्म अस्ति, कि अगर तुम पति की सेवा करोगे कि तभी तुम जो है वो मोक्ष को प्राप्त होगी, अन्यथा तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी कि तुम पति की सेवा नहीं करती हो। तो उनका आशय है कि तुम पत्नी धर्म का पालन करो, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य मैंने ले रखा है, और काफ़ी कम समय में ही ले लिया था, कम उम्र में, ज़्यादा भी नहीं थे। तो अब 3 वर्ष तो हो गए हैं इसमें आके, तो मैं पुनः गृहस्थ में नहीं जाना चाहती। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम इन सब चीज़ों से वंचित हो जाओगे अगर तुमने पति धर्म का पालन नहीं किया। तो अगर तुम पति धर्म का पालन करोगे तो तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। उनकी सेवा करो और उनके चरण छू, क्योंकि मैं छूती तो हूँ लेकिन बहुत कम। तो कई चीज़ें बताई है भगवान कृष्ण ने कि अगर तुम उनकी सेवा करोगे, पति की सेवा करोगे, और हम बाद में हैं, तुम हमें प्राथमिकता देती हो,
उन पति को नहीं देती हो, ये गलत है, सारे देवी देवता क्रोध में हैं तुमसे। तो ऐसा मैंने देखा भी था, मुझे स्वप्न भी आया था, और लीला में भी जब भी मैंने देखती हूँ कि जब भी सारे देवी देवता रुष्ट होंगे तो गाय अपना मतलब पिछला हिस्सा दिखाती है, मतलब चेहरे का हिस्सा नहीं दिखाती है, तो वही दिखा रही हैं। और सभी देवी देवता क्रोध करते हैं, मेरे को लीलाओं में भी क्रोध करते हैं, स्वामी जी के वजह से क्रोध करते हैं कि तू मतलब अपने पति की सेवा नहीं कर रही है। यही कि मैं ब्रह्मचर्या का पालन करती हूँ ना, तो फिर वो क्रोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो पति है तुम्हारा, तुम पहले जब जब पति धर्म पहले तुम निभाओगी तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की और मेरी वार्ता हुई। तो आगे कान्हा जी कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे स्वामी जी हैं, तो स्वामी जी का उन्होंने पिछला जन्म बताया कि इनका पिछला जन्म मैसूर का है। कान्हा जी ने कहा कि ये मैसूर में जन्मे थे, तो मैसूर में इनका जन्म था स्वामी जी का। तो जब ये 75 वर्ष के थे तो कान्हा जी ने कहा कि इनके हाथों एक पाप हो गया कि जैसे जनसभा होती है गाँव की, तो इनका पूर्व जन्म जो था बहुत अच्छा था। कि कान्हा जी ने कहा कि इन्होंने दया धर्म और यज्ञ हवन सब किए, सब मतलब जितना भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहिए होता है, वो सब योगदान था इनका पूर्व जन्म में ही मोक्ष हो जाना था। लेकिन जब ये 75 वर्ष के थे तो तब जैसे गांव में जो जनसभा हुई तो वहाँ पर एक निर्णय लेना था, दो समूहों के मध्य कुछ विवाद था, तो ये गलत उसमें चले गए, गलत पार्टी में इन्होंने हामी भर दी। तो फिर इनका दोबारा जन्म इसलिए हुआ है। तो ये भगवान कृष्ण के वचन थे। तो कान्हा जी ने कहा कि मैं मनुष्य योनि में तब तक जन्म देता रहता हूँ जब तक मोक्ष उनको प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो जन्म लेते ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि कान्हा जी फिर जैसे ये पशुवत व्यवहार कर रहे, जो जितने भी विदेश के मनुष्य हैं और ये इस तरह से हैं, तो भगवान ने कहा कि कुछ अच्छे कृत्य होने के कारण उनको मनुष्य योनि भी प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार, कर्मानुसार ही उनको जो है मनुष्य योनि मिल रही है। और मैंने कहा कान्हा जी जैसे वो नॉनवेज खा रहे हैं तो फिर उनको पशु योनि में ही क्यों नहीं, कान्हा जी ने कहा क्यों नहीं जाते पशु योनि में, पशु योनि में ही जाते हैं। ये बहुत कम है जो मनुष्य योनि में आ रहे हैं, पशु योनि में ही जाते हैं। और अनेक वर्षों तक ये पशु योनि में ही पड़े रहते हैं। तो जब कान्हा जी ने कहा, जब मेरी आगे वार्ता हुई कान्हा जी से कि ये कुंभीपाक नरक क्या होता है, तब कान्हा जी ने कहा कि कई गैलन जो है वो रहते हैं पीप के भंडार भरे हुए, और उसमें कई वर्षों तक जो है खड़े रहना पड़ता है, इसी मुद्रा में पीप में और खून में खड़ा रहना पड़ता है इनको सड़े। और शरीर दिया जाता है कि जो वहीं तुम सड़ोगे, ये शरीर नहीं रहता है, उसी शरीर में तुम खड़े रहोगे, वहाँ सड़ के तुम्हें जो है इतने वर्षों तक यातना मिलेगी और ना तुम मर सकते हैं, मृत्यु को तुम प्राप्त कर नहीं सकते, तुम्हें वो भोगनी है, भोग योनि है तुम्हारी। तो कान्हा जी ने कहा कि इस तरह से कुंभीपाक नरक में सड़ना पड़ता है। और जिसने जैसे पशु खाए हैं, जैसे अंडा खाए, वो उस योनि को जो है चले जाते हैं, कई वर्षों तक वो उसी में ही रहते हैं। जैसे उन्होंने पशुओं का वध किया, खाया, और जो किसी को भी हत्या करता है वो भी, उसका भी अगला जन्म उसी विधि से उसकी हत्या होती है, वही दुराचार उसके साथ होता है। फिर मैंने कान्हा जी से आगे पूछा कि कान्हा जी जब बलात्कार होता है तो फिर किसकी वो होती है, मतलब किसका पाप प्रकट होता है, बलात्कारी का या बलात्कार करने वाला का? तब कान्हा जी ने कहा कि देखो, जिसका बलात्कार हो रहा है, जो तो बेचारा शिकार है, उसका तो पूर्व जन्म का पाप प्रकट होता है, लेकिन जो बलात्कारी है वो उस टाइम पे कर्म ग्रहण कर रहा है, वो अपाप ग्रहण कर रहा है, तो वो तो पाप ग्रहण कर रहा है और वो पाप भुगत रहा है। इस तरह से कान्हा जी ने कहा कि ऐसा होता है। आगे भी बहुत सारे प्रश्न मैंने कान्हा जी से पूछे कि आप छुपे हुए क्यों रहते हैं। तब कान्हा जी ने कहा कि यही तो परीक्षा है कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं को पास करना होता है। मैं साध्य भी हूँ और असाध्य भी हूँ। साध्य में सरल हृदय वालों को तो मैं एकदम से प्राप्त हो जाता हूँ। तब कान्हा जी को मैंने कहा भी था कि हे प्रभु, मैंने तो कोई वो नहीं किया, तप जप नहीं किया, लेकिन आप मुझे प्राप्त हो, वार्ता भी हो जाती है। तब कान्हा जी ने कहा कि सरल हृदय वालों को मैं प्राप्त हूँ, सहज ही प्राप्त हूँ, और जो जप तप करते हैं और उन्हें मैं
प्राप्त हूँ, उन्हें भी प्राप्त हूँ। तो फिर कान्हा जी ने कहा मैं दोनों रूप में प्राप्त हूँ, सहज और असहज दोनों रूप में मैं प्राप्त हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं छिपा हुआ हूँ, ये परीक्षा है। और कान्हा जी ने कहा कि उत्तम भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से मुझे भजता है। अगर कोई स्वार्थवश करे, कहा कि यदि तुम्हारा स्वार्थ होगा तो तुम्हें बहुत चाह होगी। कान्हा जी ने कहा कि मनुष्य में भी मैं इंद्र बना लेता हूँ, जैसे उत्तम कर्म होंगे तो तुम भी इंद्र बन सकते हो, कोई भी इंद्र बन सकता है, लेकिन वो कर्म भोगने के बाद फिर वो चींटी भी बन सकता है, और बने भी हैं। तो कान्हा जी ने कहा सर्वोत्तम यही है कि निस्वार्थ भाव से भजो और मोक्ष की प्राप्ति करो, कोई लालसा मत रखो, क्योंकि सब चीज़ यहाँ जो है खेल है, ये रंगमंच है, ये पूरा संसार खेल है एक, और खेल भी वैसा जिसमें कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, खेल भी ऐसा है ही। तो कान्हा जी ने कहा कि कुछ नहीं, सब ये है, और कोई दुख सुख में जैसे भी स्थिति में सब अपने अपने कर्मों को जाते हैं। मैं कर्मों का फल देने के लिए बाध्य हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी को भी मेरा कोई भी वो नहीं है, मतलब पात्रता नहीं है कि मैं किसी को दुख देता हूँ। जैसे कोई कहता है ना कि ये भगवान की इच्छा थी इसमें, नहीं, ये सब प्रारब्धवश है। जो भी होता है सब कर्मानुसार होता है, ईश्वर की कभी इच्छा नहीं होती। सब इंसान जो है, इंसान के कर्म होते हैं, प्रारब्धवश जो है हमने अच्छा बुरा जो भी किया होता है वही नियति को प्राप्त होता है, भाग्य तभी बनता है, और वही कर्मानुसार ही होता है भाग्य रचित, और वो कर्म फल के अनुसार जो है भगवान जो है वो है, मतलब बाध्य हैं उन कर्म के फलों को देने का। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से मैं पात्र नहीं हूँ सुख और दुख का, वो तुम स्वयं रचित करते हो। तो ये कहना बिल्कुल संसार का गलत है कि इसमें ईश्वर की ही इच्छा होगी। कुछ बुरा हो जाता तो कहते हैं इसमें ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब सुख दुख जो है मनुष्य स्वयं के कर्मानुसार भोगता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।